हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी कोई भी योग पार्ट वाली कुर्ती बनाते टाइम प्रॉब्लम्स आती है? आपका फ्रंट पार्ट हमेशा ऊपर से उठ जाता है और पीछे से नीचे रहता है, तो उसका हम एक सॉल्यूशन लेके आए हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि प्रॉपर उसका मेजरमेंट और ड्राफ्टिंग कैसे करना है। तो चलिए हम मेजरमेंट सिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले योग पार्ट की लेंथ से। सबसे पहले हमारा जो शोल्डर है उसका हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर से मेजर टेप को ऐसे सेट करना है और यहाँ से हमें लेंथ को डिसाइड करना है। जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उस हिसाब से हमें रखना है। अब दूसरा मेजरमेंट हमें लेना है शोल्डर का। मेजर टेप को पीछे से इस तरीके से जाने देना है और यहाँ से हमें लेना है शोल्डर का मेजरमेंट। अब हमें लेना है चेस्ट का मेजरमेंट। चेस्ट का मेजरमेंट आपको प्रॉपर तरीके से लेना है, जिसमें आपकी मेजर टेप टाइट भी नहीं होनी चाहिए और लूज भी नहीं होनी चाहिए। अब हमने जहां से लेंथ डिसाइड की है वहीं से हम लेंथ का राउंड ले लेंगे। तो ये हमारी लेंथ का राउंड हो चुका है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है, तो उसमें हमें यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे सेट करना है और हमारे एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट लेना है। एपेक्स पॉइंट यानी कि हमारा बस्ट का मिडल पॉइंट। यहाँ से जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट आएगा उसका भी हमें नाप ले लेना है। यहाँ से ही हमें नेक डिप पसंद करना है कि हमें नेक डिप कितना पहनना है। अगर आपका नेक ज्यादा डीप चलेगा तो आप यहाँ से ही डिसाइड करना है। मेजर टेप को यहाँ से क्रॉस नहीं करना है, मेजर टेप हमेशा हमारी सीधी ही होनी चाहिए। इस मेजरमेंट के आधार से आज हम सिखाते हैं आपको ड्राफ्टिंग योग पार्ट का। ये ड्राफ्टिंग आप किसी भी कुर्ती में यूज कर सकते हैं और आज हम जो कुर्ती बनाने वाले हैं वो आलिया कट में सेम यही ड्राफ्टिंग को यूज करके बनाने वाले हैं। तो चलिए सिखाते हैं आपको ड्राफ्टिंग, और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ड्राफ्टिंग समझ में आए और भी कोई भी कुर्ती बनाने में आपको हेल्प मिले। एक मेजरमेंट और हमें चाहिए, हमारा फ्रंट क्रॉस। यहाँ से हमारा अक्रॉस फ्रंट जितना भी है उतना मेजरमेंट ले लेना है। फ्रंट क्रॉस हम कहाँ से लेंगे? हमारा जो भी शोल्डर है वहां से हमें नीचे 4 या 4.5 इंच नीचे ए पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक हमें मार्क ले लेना है। अभी इन सारे मेजरमेंट के आधार पे हम आपको ड्राफ्टिंग सिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने मेजरमेंट लिया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। हमारी पैटर्न कुछ इस तरीके से होगी। तो चलिए उसका ड्राफ्टिंग कैसे करना है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे मेजरमेंट के हिसाब से हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे लेंथ का मार्क करना है। सबसे पहले हम ड्रॉइंग करेंगे बैक पार्ट का। तो हमारा जो भी बैक पार्ट है उसमें हमें लेंथ में +1 करके मार्क करना है। हमारी लेंथ है 15 इंच, तो हमें यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर देना है। ये हमारा लेंथ वाला मार्किंग हुआ। अब यहाँ से हमें 2.5 एक मार्क करना है। आपकी कोई भी साइज हो, ये वाला मेजरमेंट अभी के लिए फिक्स रहेगा। और यहीं से आपको आपका जो भी शोल्डर है उसको डिवाइड 2 करके भी एक मेजरमेंट ले लेना है। आपका शोल्डर जितना भी है उसका आधा, और यहाँ पे आपको लेना है 2.5। अब यहाँ से हमें हमारे शोल्डर डाउन रहते हैं, तो यहाँ से हमें शोल्डर डाउन का मेजरमेंट लेना है। तो शोल्डर डाउन हमें अभी के लिए सभी साइज में लेना है 1.25। आपकी कोई भी साइज हो तो हम शोल्डर डाउन लेंगे 1.25। अब यहाँ से हमें चेस्ट डिवाइड 6 प्लस करना है 1.25। आपकी अभी कोई भी साइज है तो आप यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 प्लस कर सकते हैं 1.25। उस हिसाब से आपको ड्राफ्टिंग करना है। मेरी चेस्ट 36 है, उसको डिवाइड 6 करेंगे और उसमें 1.25 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.25। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसे हम हमारी चेस्ट लाइन बोलेंगे। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक हमारी लेंथ हो गई। यहाँ से हमारी चेस्ट लाइन और ये हमारी वेस्ट लाइन। अब हमने लेंथ वाले सारे मार्किंग कर दिए हैं। अभी इस लाइन को और इस अभी यहाँ से यहाँ पर मिला के हमें शोल्डर डाउन का लाइन भी ड्रॉ कर लेना है। अब लेंथ वाले सारे मार्किंग हमने कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पे विथ वाले मार्क करने हैं। तो हमारी चेस्ट अगर आपको यहाँ पे लूजिंग ज्यादा पसंद है, थोड़ा कपड़ा आप लूज पहनना पसंद करते हो, तो आप यहाँ पे लूजिंग ज्यादा ऐड कर सकते हो, 3 या 4 इंच तक। मैं अभी के लिए 3 इंच कर रही हूँ। अगर आपको नॉर्मल फिटिंग वाला पसंद है तो आप यहाँ पे लूजिंग करना है, आपको ऐड 2 इंच। अगर आपको यहाँ पे टाइट कपड़े पहनना पसंद है तो आपको यहाँ पे चेस्ट में +2 करके लूजिंग ऐड करना है। अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल लूज कपड़ा पहनना पसंद है तो आपको चेस्ट में +3 करना है। ये जो हम ऐड करेंगे उसको हम बोलेंगे लूजिंग। अब उसके बाद हमें उसको करना है डिवाइड 4। चेस्ट है 36 +3 और डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें मिलेगा 9.75। तो यहाँ से हम 9.75 का एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है, तो मार्जिन लेंगे हम 1 इंच। अब हमें यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करना है। तो सेम वेस्ट में हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करना है कुछ 2 इंच। आपकी कोई भी साइज हो, इस टाइप की योग पार्ट वाली कुर्ती में आपको लूजिंग थोड़ा कम ही देना है वेस्ट में, वरना पीछे से आपकी वेस्ट से कपड़ा उठा हुआ रहेगा। तो वेस्ट +2 करना है और उसको भी डिवाइड करना है 4 से। तो यहाँ पे मिलेगा 8.25। अब यहाँ पे हमने जितना ऊपर की साइड मार्जिन लिया उतना ही सेम यहाँ पर भी लेना है और इस लाइन को ड्रॉ कर देना है। इसमें आपको अगर डाट देना है तो आपको डाट का 1 इंच यहाँ पे ऐड करना है। पहले आपको डाट का ऐड कर देना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे मार्जिन देना है। अब हम यहाँ पे
अब हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करते हैं। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए शोल्डर डाउन मार्क और चेस्ट वाली जो लाइन है उसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करके फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे शोल्डर कितने हैं। जितने भी हमारे शोल्डर है उससे हमें यहाँ पे ½ इंच कम लेना है और सेम उतना ही हमें चेस्ट वाली लाइन पे भी मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ पे क्रॉस मार्क करना है 1 इंच, जिससे हम आर्म होल का प्रॉपर शेप दे सके। यहाँ से इस मार्क को यहाँ तक और यहाँ तक ज्वाइंट करके हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे आर्म होल का शेप ड्रॉ हो चुका है। अब हमें यहाँ से नेक डिप का मार्क करना है। तो नेक डिप हमें यहाँ से लेना है, जितना हमें रेडी रखना है उसमें हमें प्लस करना है ½ इंच। मुझे रेडी 2 इंच चाहिए तो मैं यहाँ से ½ इंच प्लस करके एक मार्क करूंगी और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपकी नेक डिप का मेजरमेंट मिला। अब आपको यहाँ से नेक की चौड़ाई लेनी है। तो नेक की चौड़ाई हम किस हिसाब से लेंगे, हमारा ½ इंच यहाँ पे स्टिच में जाएगा तो एक यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। अब आपको शोल्डर बनने के बाद रेडी कितना चाहिए, मुझे शोल्डर बनने के बाद, मुझे कुर्ती बनने के बाद उसका रेडी शोल्डर 3 इंच का चाहिए, तो मुझे उसमें +1 करना है। अगर सेम आपको यहाँ पे 2.5 इंच चाहिए तो उसमें +1 करके आपको 3.5 पे मार्क करना है। अभी के लिए मैं रेडी शोल्डर मेरा रख रही हूँ 3 इंच, तो उसमें मैं +1 करूंगी तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 4 इंच और एक मार्क करूंगी। ये जो हमारे मार्क आया है वहीं से हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है और हमारे नेक का शेप ड्रॉ करना है। नेक का शेप हमें ½ इंच नीचे से ही मैच करना है और ड्रॉ कर देना है। तो कैसा लगा आपको ये हमारा बैक पार्ट का ड्राइंग, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट पार्ट का ड्राइंग। फ्रंट पार्ट का ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जितना आप जैसे आपने प्रोसेस बैक में की थी सेम वैसे ही आपको करनी है। यहाँ पे अभी आपको शोल्डर का आधा लेना है, आपका जितना भी शोल्डर है उसका आधा कर देना है और यहाँ से हमें लेना है 2.5। अब यहाँ से हम शोल्डर डाउन मार्क करेंगे 1.25 और यहाँ से हम लेंगे क्रॉस मार्क। चेस्ट वाली लाइन बनाने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया था आर्म होल के लिए सेम वही हमें रखना है, चेस्ट डिवाइड 6 + 1.25। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7.25। हम चेस्ट वाली लाइन बना देंगे। अब जब भी आप फ्रंट पार्ट बना रहे हो तो आपका नेक लूज जैसा रहता है, तो नेक का पार्ट लूज ना रहे उसके लिए हमें यहाँ से कुछ माइनस करना होगा। तो हमने जो फ्रंट क्रॉस का मार्क लिया था, हमारा फ्रंट क्रॉस था 13 इंच, तो उसको हमें यहाँ पे डिवाइड 2 कर देना है और जो भी हमें मेजरमेंट मिलेगा उतना हमें यहाँ से इस लाइन पे मार्क कर देना है। ये फ्रंट क्रॉस का मार्क हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा नेक बिल्कुल लूज ना रहे। तो ये प्रोसेस आप करोगे तो उसमें आपकी नेक की फिटिंग जो है वो परफेक्ट आएगी। अब आपका जितना भी यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है सेम उतना ही आपको चेस्ट वाली लाइन पे ले लेना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसको हम बोलेंगे माइनस किया हुआ शोल्डर। अब ये हमारा जो माइनस किया हुआ शोल्डर है और ये हमारा 2.5 वाला जो मार्क है उसका हमें एक सेंटर ले लेना है। अब सेंटर पे मेजर टेप को यहाँ पे हम सेट करेंगे। सेंटर में मेजर टेप स्ट्रेट रखनी है और यहाँ से ही हमें नेक डीप का जितना हमें नेक डीप चाहिए उसका, यहाँ से हमारा शोल्डर टू एपेक्स जितना है उसमें हमें ½ इंच प्लस करके मार्क करना है। हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 10.5, तो हम 11 इंच पे मार्क करेंगे और लेंथ हमारी जितनी भी है उसमें हम +1 भी कर सकते हैं और 1.5 भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं +1 कर रही हूँ। ये तीनों मार्क को मैच करके हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये प्रोसेस आप इसी तरीके से करोगे तो आपको भी प्रॉपर फिटिंग वाला लुक मिलेगा। फिर से एक बार मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। हमारी जो बैक साइड की लेंथ रहती है वो हमें स्ट्रेट लाइन से लेनी है और फ्रंट साइड की जो लेंथ है वो हमें इस शोल्डर के सेंटर से लेनी है ताकि हमारी फ्रंट की लेंथ शॉर्ट ना हो जाए। अब हमारा जो ये नेक डिप वाला और शोल्डर टू एपेक्स वाला मेजरमेंट, पहले हमें यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाला जो मेजरमेंट है उसके सामने हमें यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे चेस्ट को डिवाइड 10 करेंगे। हमारी चेस्ट है 36, उसको डिवाइड 10 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3.6। तो हमें यहाँ पे 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन करके मार्क कर देनी है और उससे हम ½ इंच कम नीचे यहाँ पे मार्क करेंगे। आपकी अगर कोई भी साइज रहेगी तो आपको यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 10 करना है। ये जो भी मेजरमेंट मिलेगा उससे ½ इंच कम करके यहाँ पे आपको मार्क कर देना है। अब यहाँ से आपको डार्ट लेना है। तो आपकी साइज इस हिसाब से आपको देखना है कि हमें वेस्ट में डार्ट कितना लेना है और आर्म होल में डार्ट कितना लेना है। आपकी साइज 28 से लेके 35 है, 28 से लेके 35 है, तो आपको वेस्ट डार्ट लेना है ½ इंच और आर्म होल का डार्ट लेना है 1.25। अगर आपकी चेस्ट की साइज 36 से लेके 45 है तो आपको वेस्ट का डार्ट लेना है 1 इंच और आर्म होल का डार्ट लेना है 1.5 इंच। अगर आपकी साइज 45 से कितनी भी प्लस हो तो आपको वेस्ट का डार्ट लेना है 1.5 और आर्म होल का डार्ट लेना है 1.75। अभी मेरी साइज 36 है तो हमें यहाँ पे वेस्ट में डार्ट लेना है 1 इंच का। तो 1 इंच हम कहाँ से लेंगे, ये वाला जो हमने मार्क किया है उससे हम आगे की ओर 1 इंच का एक मार्क करेंगे। अब इस दोनों मार्क को हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है।
ये हमारा वेस्ट का डार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे चौड़ाई वाले जो मार्क आते हैं वो करने हैं। तो जैसे हमने पीछे की साइड में लूजिंग लिया है, सेम उतना ही लूजिंग हम फ्रंट में भी लेंगे। चेस्ट में हमें पहले 3 इंच प्लस करना है और उसके बाद हमें डिवाइड 4 करना है। वेस्ट में हमें +2 करना है और डिवाइड 4 करना है। लेकिन वेस्ट में हमने फ्रंट साइड में टक्स लिया है, यहाँ पे डार्ट लिया है, तो डार्ट का हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। आपकी साइज के अकॉर्डिंग आपने जितना भी डार्ट लिया है उतना आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे हमें मिलेगा 9.75, तो हम यहाँ पे 9.75 और उसके बाद हमारा जो भी मार्जिन लिया है उसका मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ पे लेना है वेस्ट +2 डिवाइड 4, तो हमें मिलेगा 8.25। उसमें हमें यहाँ पे डार्ट लिया है 1 इंच का, तो हमें प्लस करना है 1 इंच, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9.25 और यहाँ पे हमारा 1 इंच। अब हमारी जो फिटिंग वाला मार्क है उसको ज्वाइंट करना है और मार्जिन वाले मार्क के साथ मार्जिन वाला मार्क ज्वाइंट कर देना है। अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पे सेंटर लेना होगा, तो आर्म होल वाली जो हमारी लाइन है उसका हम एक सेंटर ले लेंगे। सेंटर से हम 0.25 अंदर जाएंगे और एक मार्क कर देंगे। ये 0.25 अंदर जाना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। आपने यहाँ पे बैक में जितना भी क्रॉस मार्क लिया है उससे आपको 0.25 फ्रंट में कम लेना है। मैंने बैक साइड में क्रॉस मार्क 1 इंच का लिया था, तो यहाँ पे मैं 0.75 लेके एक मार्क कर दूंगी। अब सारे मार्क को मिला के हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल बनके रेडी हो चुका है, लेकिन अब ये हमारी लाइन क्रॉस है, तो क्रॉस ही रहेगी, तो हमारा नेक लूज होगा, तो इसको हमें माइनस करना है। तो माइनस हम किस हिसाब से करेंगे, हमारा जो भी ये गैप आएगा वो सबसे पहले हमें चेक कर लेना है। यहाँ पे हमारा गैप है 1 इंच, तो हमें यहाँ पे 1 इंच माइनस कर देना है ताकि हमारा नेक लूज ना रहे। यहाँ से ही हमें इस पॉइंट को ज्वाइंट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ से हमारा पॉइंट उठा हुआ ना रहे, इसलिए हमें 0.25 यहाँ पे माइनस करना है। हमारी जो आर्म होल की साइड रहती है, स्लीव की साइड, वहां से हमारा शोल्डर उठा हुआ रहता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 0.25 माइनस करना है। ये प्रोसेस सभी साइज में करनी है, ये फिक्स रहेगी। अब इतना हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्क करना है। जितना हमारा रेडी शोल्डर है उसमें हमें प्लस करना है 1 इंच, तो हमारा रेडी शोल्डर 3 है, तो हमें 4 इंच पे एक मार्क कर देना है। अब हमारा नेक यहाँ पे जितना भी है उतना ही हमें यहाँ पे सेम ले लेना है और नेक वाला मार्क कर देना है। हमारा नेक इस पैटर्न में हम वी नेक बनाने वाले हैं, तो हमारा नेक यहीं से हमें वी नेक बना देना है। अब हमें आर्म होल का डार्ट लेना है, तो आर्म होल का डार्ट लेने के लिए हमें यहाँ पे कुछ मार्क करने होंगे। जैसे हमने यहाँ पे हमारी साइज के हिसाब से वेस्ट में 1 इंच का डार्ट लिया था, तो यहाँ पे हमें लेना है 1.5 का। तो वो लेना कहाँ से है, चलिए हम सिखाते हैं। जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है वहां पे हमें मेजर टेप को सेट करना है। अब हमारी साइज के हिसाब से हमें यहाँ पे डार्ट मिल रहा है 1.5 का, तो हमें मेजर टेप को 1.5 पे सेट करनी है। अगर आपके साइज के हिसाब से आपको 1.25 मिल रहा है तो आपको 1.25 को सेट करना है और यहाँ पे जो हमारा आर्म होल का शेप आ रहा है उसी में आपको मार्क कर देना है। ये पॉइंट आप खास ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपका मार्क जो शेप है राउंड वाला उसी में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में नहीं। अब ये वाला जो पॉइंट है वो हमें सेंटर मिला, हमारे डार्ट का जो सेंटर रहता है वो यहाँ है, तो इससे ऊपर हमें आधा इंच, जितना हमें यहाँ पे डार्ट लिया है उसका आधा हमें यहाँ पे ऊपर जाना होगा। हमने यहाँ पे डार्ट लिया है 1.5 का, तो उसका आधा हम करेंगे तो हमें मिलेगा 0.75। तो यहाँ से हम 0.75 ऊपर की ओर मार्क करेंगे और ये वाले मार्क को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मैच कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे स्लीव में हाफ इंच सिलाई में ज्वाइंट होगा। यहाँ पे हमारे स्लीव ज्वाइंट होने में हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो उसका हमें पहले मार्क कर देना है। अब हमने यहाँ पे जितना भी डार्ट लिया था, यहाँ से हम ऊपर गए थे 1.5, तो सेम उतना ही डार्ट हमें यहाँ से 1.5 का लेना है और एक मार्क कर देना है। आपकी साइज के हिसाब से आप 1.25 गए हो तो यहाँ पे आपको 1.25 लेना है, अगर 1.75 है तो 1.75 लेना है। आप अपनी साइज के हिसाब से यहाँ पे मार्क कर सकते हो। अब ये वाला जो मार्क है, अब यहाँ पे हमें 2 लाइन मिली है। अब हम जब भी ये डार्ट को माइनस करेंगे तो हमें दोनों लाइन को मैच करना होगा। तो मैच करने के लिए हमारी अंदर वाली जो लाइन है उसे हम चेक करेंगे कितना आ रहा है। यहाँ पे हमारा जितना भी आ रहा है सेम ये वाला डार्ट भी हमारा उतना ही होना चाहिए और एक मार्क कर देना है। दोनों डार्ट को यहाँ से हम मैच करेंगे तो हमारी लाइन प्रॉपर सेट हो जाएगी। इस ड्राफ्टिंग के हिसाब से जो प्रॉपर लुक आएगा वो आप देखना चाहते हो तो इस ड्राफ्टिंग को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक जरूर देखना। अब यहाँ पे हमें इस डार्ट को हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा आर्म होल छोटा हो जाता है। तो आर्म होल में प्रॉपर कंफर्टेबल के लिए हमें यहाँ पे एक मार्क करना है। तो आप यहाँ पे सभी साइज के लिए हाफ इंच के ऊपर एक लाइन इतना मार्क कर सकते हो। यहाँ पे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करना है। अब हमारी स्केल को हमें यहाँ पे सेट कर देना है और हमें यहाँ पे स्केल को इसी तरीके से रखना है और हमारी लाइन जितनी भी जा रही है वैसे हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। सेम अब उसी तरीके से हमें यहाँ पे एक और मार्किंग कर देना है। जो हमने ये मार्क किया है उसके साथ मैच करके हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है।
अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। ये हमारा जो आर्म होल है वो हमारा नया आर्म होल है। अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं इस टक्स को अगर हम माइनस करेंगे डार्ट को तो उसका फाइनल लुक कैसा आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आर्म होल कंप्लीट मैच हो चुका है और यहाँ से हमें जो प्रॉपर आर्म होल चाहिए वो मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला ड्राफ्टिंग प्रॉपर तरीके से कर देना है। अगर आपको ये ड्राफ्टिंग प्रॉपर तरीके से हो गया है तो आप इसमें से इस डार्ट को माइनस करके यहाँ पे आप वन डार्ट का भी बना सकते हो। इसी में से आपको यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पे सेट करके आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हो और इसी में से आप यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बना सकते हो। तो वो कैसे बनाना है चलिए हम आपको पहले कटिंग करके दिखाते हैं। अब हमने जो ये वाली लाइन कट ड्रॉ की है वहीं से हमें यहाँ पे कट कर देना है। आर्म होल हमें अभी के लिए यहाँ पे बड़ा ही कट कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ से हम नीचे की लाइन एक कट कर देंगे। नीचे वाला जो हमारा डार्ट है उसे भी हमें कट करना होगा और यहाँ से हमारा नेक। इसी में से वन डार्ट, प्रिंसेस कट और शोल्डर टू वेस्ट डार्ट सभी बन जाएंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ वो किस तरीके से बनाने हैं। ये हमारा आर्म होल डार्ट, हमारा जो आर्म होल का डार्ट है वो हम लेंगे, लेकिन उसे हमें यहाँ पे दिखाना नहीं, उसे हमें माइनस कर देना है। तो माइनस करने के लिए हम फर्मे में यहाँ पे ग्लू से चिपका देंगे। हमें आर्म होल के डार्ट को यहाँ पे लेना नहीं है, हमें यहाँ पे माइनस कर देना है। तो माइनस करने के लिए हम यहाँ से इस लाइन को प्रॉपर सेट करके इस लाइन पे ऐसे मिला के स्टिक कर देंगे। तो ये हमारा आर्म होल का डार्ट माइनस हो गया है। अब हम यहाँ से हमारा जो आर्म होल का शेप है उसे कट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक है और यहाँ से हमारा वन डार्ट का, यहाँ से अगर आपको कोई भी योक पार्ट में वन डार्ट लेना है तो आप यहाँ पे हाफ इंच सिलाई का ऐड करके वन डार्ट भी बना सकती है। अगर आपको यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देना है तो प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए हमने जो आर्म होल डार्ट को माइनस किया वहीं से आपको यहाँ पे नीचे की साइड 0.75 का एक मार्क कर देना है। ये 0.75 का मार्क करके आप फ्रेंच को की मदद से यहाँ पे सेट कर सकते हो और यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा यहाँ से प्रिंसेस कट हो गया है। ये हमारा प्रिंसेस कट हो गया। ये वाला योक पार्ट आप कोई भी गाउन में या कुर्ती में यूज कर सकती हो। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेट डार्ट बनाना है तो आपको ये वाला टक्स माइनस करने के बाद एपेक्स पॉइंट से शोल्डर के सेंटर को, पहले शोल्डर के सेंटर में, अगर आपको यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है तो शोल्डर का हमें एक सेंटर ले लेना है। जो हमारा सेंटर है उसे हमें यहाँ पे एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। तो ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हो गया। तो इसका ड्राफ्टिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या आपको ये हमारा ड्राफ्टिंग करने का तरीका पसंद आया? आप भी प्रॉपर इसी तरीके से ड्राफ्टिंग करने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि फिटिंग आपको कैसा लगा। अगर आपको भी हमारी ड्राफ्टिंग करने की मेथड पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।